नमस्कार सभी को। मैं आपका अपना एडवोकेट राजीव सिंह। आज मैं आप सभी से बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जो कि पश्चिम बंगाल की चुनावों को लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच अविश्वास को उजागर करते हुए चुनाव निकाय की ओर से राज्य में 1000 से अधिक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस विवादास्पद कानूनी प्रश्न को भविष्य में विचार के लिए खुला रखा है कि यानी कोई भी भविष्य में फिर से आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही। इससे संबंधित बातों को मैं आप सभी से इलेक्शन कमीशन और पश्चिम बंगाल सरकार के इस केस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बख्शी और जस्टिस विपुल एम पंचोली के बीच बेंच ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का मकसद विफल हो रहा है। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं, की कवायद में कोर्ट को न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी क्योंकि पक्षों के बीच विश्वास की कमी थी। बेंच ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है और राज्य को उनके द्वारा चुनाव आयोग द्वारा लाए गए अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। बंगाल हाई कोर्ट ने भी इससे पहले इस याचिका को खारिज की थी। क्या कहा था हाई कोर्ट ने? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में तय है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अर्को कुमार नाग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा था कि पहली बार किसी राज्य के मुख्य सचिव का इस तरह से तबादला किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल में लगभग 1100 अधिकारियों का रातों रात तबादला किया गया। तबादलों पर कोर्ट ने कहा, इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, बेंच ने टिप्पणी की कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है या ऐसा सिर्फ इस राज्य में नहीं हुआ। बनर्जी ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को इस तरह का तबादला को प्रभावी करने से पहले राज्य से परामर्श करने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि जिन अधिकारियों का तबादला पोस्टिंग हुई वे सभी पश्चिम बंगाल के कैडर हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये सभी पश्चिम बंगाल के राज्य के सेवारत अधिकारी हैं, चाहे वह A पद पर हो या B पद पर। इससे क्या फर्क पड़ता है? याचिका में तबादलों पर तर्क। बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव, DGP और कई पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बदल दिया। बनर्जी ने कहा था कि याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे रहा कि न्यायालय को अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगानी चाहिए या नहीं, बल्कि उसने इस मामले में कानून के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। बेंच ने कहा कि हम उचित मामलों में इस पर निर्णय लेंगे। हम कानून के प्रश्न को खुला रखेंगे। चुनाव वाले राज्य में संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के बिना चुनाव आयोग की ओर से अधिकारियों का तबादला करना सही नहीं है। यह तर्क देते हुए बनर्जी ने कहा कि लगभग 1100 अधिकारियों का तबादला रातों रात कर दिया गया। पहली बार किसी मुख्य सचिव का तबादला हुआ है। याचिका पर विचार करने से इनकार। CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की, यह आदेश देश का दुर्भाग्य है कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का उद्देश्य विफल रहा है। बेंच ने यह भी कहा कि राज्य बाहर से चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को कोई नई बात नहीं है। CJI ने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल के चुनावों का ध्यान में रखना चाहिए। राज्य के बाहर से पर्यवेक्षक की नियुक्ति हमेशा आदर्श होती है। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, चुनावी मुकदमों के लिए
पश्चिम बंगाल के चुनाव एक सुनहरा अवसर साबित हुए हैं। बेंच ने विधि प्रश्न का खुला रखते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। तो ये था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और किस तरह से इस को फैसले में सरकार के पिटीशन को रद्द करते हुए पीआईएल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी ने किया। इसी तरह से मैं आप सभी के बीच अहम फैसलों के लिए बात करता रहूंगा और पश्चिम बंगाल चुनाव से रिलेटेड जो याचिका थी उसको रद्द कर दिया। इसमें आपका क्या कहना है? आप अपना बात और अपना किसी भी तरह से कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस तरह के और अधिक फैसलों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,